रहमान रहीम। काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं मकई की खेत से जड़ी बूटियों के कंट्रोल के हवाले से बात करूंगा। कुछ काश्तकार जो हैं वो प्री इमरजेंस करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ ज़हर इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह पोस्ट इमरजेंस करते हैं। प्री इमरजेंस की अगर बात करें तो इसमें डुआल गोल्ड और प्रीमेक्सा गोल्ड ज़हरें इस्तेमाल होती हैं अमूमी तौर पर डुआल गोल्ड जो है ये घासनुमा ख़ानदान के अगेंस्ट पर अच्छा इसका कंट्रोल है, लेकिन जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ होती हैं उनके अगेंस्ट इसका कंट्रोल जो है वो वीक है। दूसरे नंबर पर ये कि इसका जो रेजिडुअल कंट्रोल है, यानी कि जो जिसने लंबे अरसे तक इसने खेत को जड़ी बूटी से पाक रखना है, वो भी निस्बतन कम है। और इसके अलावा ये कि डीले के अगेंस्ट इसका इतना अच्छा कंट्रोल जो है वो नहीं मिलता। प्राइमेक्सा गोल्ड की अगर बात करें तो प्राइमेक्सा गोल्ड में एट्राजीन को शामिल किया गया है एस्मेटोलाक्लोर के साथ, जिसकी वजह से ये ना सिर्फ घासनुमा ख़ानदान के अगेंस्ट अच्छा कंट्रोल देती है, बल्कि ये चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ उनके अगेंस्ट भी अच्छा कंट्रोल मिलता है इसका। लेकिन याद रखें कि ये भी जो डीले के अगेंस्ट इसका जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं है, डीले को वो इतना अच्छा कंट्रोल नहीं करती। अगर इनके में ऑप्शन की बात करें तो प्री इमरजेंस में जो प्राइमेक्सा गोल्ड है ये डुआल गोल्ड से बहरहाल ये बेहतर ऑप्शन है। अगर काश्तकार प्री इमरजेंस करते हैं तो उनको प्राइमेक्सा गोल्ड जो है वो स्प्रे करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ काश्तकार जो हैं वो पोस्ट इमरजेंस करते हैं, यानी कि वो जड़ी बूटियों को अलाउ करते हैं कि वो सारी उगाएं, उसके बाद उसको जो है किसी जहर से खास तौर पे एट्राजीन और प्लस मीज़ोट्राइयोन का जो कम्बिनेशन गैंगवी के नाम से मिलता है उससे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये अप्रोच जो है वो इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है, जिसकी वजह ये है कि हमने जड़ी बूटियाँ जो 20-25 दिन कुछ ना कुछ जो है वो हमारे खेत का फसल का नुकसान कर चुकी होती हैं। दूसरे नंबर पर ये कि अगर हमारा स्प्रे अच्छा ना हो, बहुत ज़्यादा वीड्स आ जाएं या किसी वजह से किसी वजह से हमारा जो है वो डिले हो जाए, तो कुछ जड़ी बूटियाँ जो वो फिर भी बच जाती हैं, वो क्योंकि तेज़ी से ग्रो करती हैं, वो इतनी अच्छी कंट्रोल नहीं होती, स्प्रे में बाद में बड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वो स्प्रे इतना कामयाब नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे ये कि ये डीला भी इतना अच्छा कंट्रोल नहीं मिलता। तो ये अगर ऑप्शन सिर्फ आप जाते हैं पोस्ट इमरजेंस पे तो ये इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है। हमें शुरू के मराहल में ही जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी ऑप्शन है जिसके हवाले से मैं खुसूसी बात करना चाहता हूँ वो है अर्ली पोस्ट इमरजेंस, यानी कि हमने जड़ी बूटी मार जहर को उस वक्त स्प्रे करना है जब जड़ी बूटियाँ अब उगें या उगने के मराहल के इब्तदाई मराहल में हों, तो उस वक्त हम इसको स्प्रे करें उगने के बाद इब्तदाई हाल में, तो वो है अर्ली पोस्ट इमरजेंस। इस हवाले से अडिंगो के नाम से एक मार्केट में प्रोडक्ट मौजूद है जिसमें आइसोफ्लुक्साटोल और थाइन कार्बाजोन मिथाइल मौजूद है। ये दोनों जो हर्बिसाइड्स हैं ये घासनुमा ख़ानदान और चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों के खिलाफ बड़ा अच्छा रिजल्ट देती हैं, क्योंकि कुछ जो अभी उगाती हैं अर्ली स्टेज में होती हैं उनको भी ये फौरी तौर पर पकड़ लेती है, किल कर देती है। दूसरे नंबर पर यह कि जो अभी उगने के मराहल में होती हैं उनको भी ये वहीं पर किल कर देती है। तीसरे नंबर पर इसका पॉइंट ये है कि ये जो इसका रेजिडुअल कंट्रोल है आगे 6 से 8 हफ्ते तक ये आपकी खेत को एक तय बना देती है ऊपर ज़मीन के, और वो जो है 6 से 8 हफ्ते तक आपके खेत को साफ़ रखती है। देखें जो प्राइमेक्सा गोल्ड भी 6 से 8 हफ्ते तक उसका रेजिडुअल कंट्रोल है, लेकिन वो उस दिन से शुरू हो गया जब हमने उसको प्री इमरजेंस स्प्रे किया। तो लेकिन इसका आज से हो रहा है, अभी वीड्स ने इसका इतना नुकसान भी नहीं पहुँचाया और हमने इसको कंट्रोल कर लिया और आगे भी 6 से 8 हफ्ते तक हम अपने खेत को महफूज कर लेते हैं। इसके अलावा ये डीले के अगेंस्ट बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका। मैंने पिछले 2 सीज़न में इसको खुद भी चेक किया है और आपको एक वीडियो भी बनाई थी कि डीले के अगेंस्ट और ओवरऑल इसका जो देखा था बड़ा अच्छा क्लीन एंड तक इसने रखा और डीले के अगेंस्ट बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट है। तो मेरे इस हवाले से ये बात ज़हन में रखें कि जो अडिंगो है इसको आपने स्प्रे करना है उस वक्त जब मकई के जो पौधा होता है उसके ऊपर 2 से 3 पत्ते आ जाएं। 2 से 3 पत्ते कौन से? जो कि मुकम्मल तौर पर खुलने वाले पत्ते, उन पत्तों की मैं बात कर रहा हूँ, कोम्पल वाले पत्ते नहीं। जब मकई के पौधे के ऊपर 2 से 3 पत्ते आ जाएं, खुले हुए पत्ते, तो फिर आप इसको स्प्रे करें, लेट नहीं करना वरना इसकी इफादियत नहीं होगी। दूसरे नंबर पर यह कि आपके खेत में अडिंगो स्प्रे करते वक्त अच्छी खासी नमी होनी चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा दें चढ़ा के, ताकि जो बेड हैं ये भी काफ़ी हद तक जो गीले हो जाएं और ताकि बेड के ऊपर भी इसका जो है असर बढ़ जाए, क्योंकि पानी नमी से इस दवाई का असर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इसको, मेरे ख्याल में ये अडिंगो जो है एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, आप इसको यूज़ करें और ताकि आपको एक अच्छा कंट्रोल मिल सके।